विक्रांत और मन्नत हुए एक। विक्रांत बने सहारा मन्नत के उसके सबसे मुश्किल समय में। आप सभी का स्वागत है नई एडिशन पर लाइव इंटरेस्टिंग अपडेट्स टीवी की दुनिया से, जहां हम देखेंगे कि मन्नत के शो में फिलहाल मन्नत सबसे अकेली हो चुकी है। उसका अब इस दुनिया में सच में कोई नहीं रहा। विक्रांत जो थे लेकिन वो भी साथ छोड़ चुके हैं। लेकिन होगा ये कि मन्नत ही बहुत ही इमोशनल फेज से गुजर रही हैं, जहाँ उनके आसपास कोई नहीं है। वो एकदम अकेली पड़ चुकी हैं और साथ ही साथ उनकी आंखें बार बार इंतज़ार कर रही हैं कि कब विक्रांत सर आएंगे और उसकी माँ से मिलेंगे, उसकी माँ को देखेंगे। क्योंकि कितनी भी बड़ी बात हो गई हो, लेकिन श्रुति माँ ने विक्रांत को भी अपना बेटा कहा था, दामाद नहीं बेटा माना था। और छोटी माँ कह के विक्रांत भी पुकारा करते थे, आज जब मेरी माँ नहीं है तो विक्रांत सर को यहाँ होना चाहिए। और मन्नत की ये सोच भी जायज़ ही है, क्यों वो उम्मीदें ना लगाती। और विक्रांत उस चीज़ पे खरे उतरे। विक्रांत घर से निकल जाते हैं मिलने के लिए मन्नत से। रास्ते में विशाखा काफ़ी प्लानिंग प्लॉटिंग करती है, लेकिन इन सब से हट के एक बात करेंगे। जब ये पता चलता है विशाखा को, जब विक्रांत कहेंगे मन्नत का पति मैं हूँ, तो सब सन्नाटे में आ जाते हैं। विशाखा भी स्टन रह जाती कि ये क्या बोल दिया। फिर विक्रांत बताते हैं कि जब हमने एक दूसरे से प्यार किया, साथ रहने का वादा किया, दिल ही दिल में हमने एक दूसरे को पति पत्नी भी मान लिया था, तो हमने फेरे भी कर लिए, हमने एक दूसरे को प्यार भी कर लिया। मैंने मंगलसूत्र पहनाया भी और मांग में सिंदूर भी भर दी, यानी मैंने मन्नत से शादी पहले ही कर ली थी। ये सब सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी है। बस भाई विशाखा भी एक तरह से सरप्राइज हो जाती है, शॉक भी कह सकते हैं आप, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा है जिस शादी को तोड़ने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़े वो तो कभी टूटी ही नहीं, क्योंकि वो शादी ऑलरेडी हो चुकी है। तो इसका टूटना तो फॉर्मेलिटी का टूटना हुआ। बस विशाखा कहती है कि इस नाते मेरी बहू हुई, मैं भी तेरे साथ चलूँगी, क्योंकि वो जानना चाहती कहीं कोई उसे मैनिपुलेट ना कर ले। अब ये सब सुनने के बाद हमारी मलिका का क्या होगा, यानी आप सब जानते हो कि वो इतनी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि यार शादी हो चुकी है, इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग का क्या हुआ माँ। आप अगर श्रुति माँ को कुछ करती नहीं, कुछ बोलती नहीं, तो आज विक्रांत मन्नत से मिलने जाते ही नहीं, तो पति पत्नी जैसी बात भी सामने नहीं आती। अब वो भी कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है, वो भी गुस्से में आ रही है। लेकिन देखते ये हैं कि जैसे ही विक्रांत पहुँचते हैं उस बॉडी के पास, लेकिन तब तक मन्नत ने काफ़ी टाइम तक इंतज़ार किया, जब तक लाश वहाँ थी घर पे तब भी, और जब लाश वहाँ से शमशान घाट पहुँच जाती है तब भी हर वक्त इंतज़ार कर रही होती है। और जब कहते हैं कि अंतिम संस्कार करने के लिए किसी को आना होगा, तो हम सब जानते हैं कि बेटे को या कोई लड़का जो उनका अपना क्लोज वन उसको बुलाया जाता है। मन्नत सोच रही थी विक्रांत सर होते तो वो बेटे के नाते वो करते, लेकिन वो थे ही नहीं, तो मन्नत ने खुद ही सब कुछ किया। उसकी आंखें बार बार विक्रांत को ढूंढ रही थी, क्योंकि वो पूरी तरह से टूट चुकी है। बस होता ये है कि विक्रांत एंड मोमेंट पे पहुंचते हैं और वहाँ पे जैसे कहते हैं कि मन्नत श्रुति माँ मेरी भी माँ थी, और फिर मन्नत कहती है लेकिन वो हमेशा के लिए चली गई, ऐसा कहती है, जोर से चीखती हैं और विक्रांत के गले लग के रोने लग जाती हैं। अब देखते ये है कि क्या विक्रांत मन्नत और उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाएंगी, या फिर कुछ और नया बवाल होगा, क्योंकि मल्लिका ऐश्वर्या ऐसे ही यूं ही मन्नत और विक्रांत को एक तो नहीं होने देंगी। वैसे जानने के लिए शो को देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, इंटरेस्टिंग अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेंगी। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा टी टचन को।